प्रहलाद गुंजल, जिन्हें नरेश मीणा अपना बड़ा भाई साहब समझते हैं, उन्होंने नरेश मीणा को लेकर बड़ी बात कही है। अब नरेश मीणा जेल के अंदर बंद हैं और जिस मामले में वो जेल के अंदर बंद हैं, कहा जा रहा है कि जल्द उन्हें जमानत मिलेगी और जल्द ही वो जेल से बाहर आ जाएंगे, अपनी जनक्रांति यात्रा को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन प्रहलाद गुंजल जो कुछ दिनों से नरेश मीणा मामले पर चुप्पी साधते हैं, नरेश मीणा मामले पर बोलने से बचते हैं, उन प्रहलाद गुंजल ने नरेश मीणा को बड़ी नसीहत भी दी है। नरेश मीणा को लेकर बहुत सारी बातें कही हैं, विस्तार से आपको बताएंगे। और नरेश मीणा के लिए अब एक ही सवाल है कि क्या प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा के साथ खड़े नजर आएंगे या नरेश मीणा को अकेला छोड़ देंगे। क्योंकि भैया देखिए, जिस पार्टी लाइन के ऊपर उठकर नरेश मीणा का साथ प्रहलाद गुंजल ने दिया है, अब ऐसा लग रहा है कि उन्हें भी साफ तौर पर पार्टी ने हिदायत दे दी है कि पार्टी लाइन के अंदर रहकर ही काम करना पड़ेगा। नरेश मीणा के लिए प्रहलाद गुंजल ने क्या कुछ कहा है, विस्तार से आपको बताएंगे। प्रहलाद गुंजल से जब नरेश मीणा के मामले में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भैया जेल से बाहर निकलने के बाद मुझे फोन किया, मैंने उन्हें शुभकामनाएं भी दी और अगर वो मेरे से मिलने के लिए आते तो फिर राजनीति में आगे क्या कुछ उन्हें करना है, जो भी बातें होती मैं उन्हें बताता। अब प्रहलाद गुंजल देखिए, फिलहाल ना वो विधायक है ना सांसद हैं, लेकिन एक अनुभवधारी नेता हैं और राजनीति के बड़े उलटफेर प्रहलाद गुंजल ने होते देखे हैं। इसलिए बड़ा जो है वो कहीं ना कहीं संकेत और बड़ी सलाह जो है वो नरेश मीणा को प्रहलाद गुंजल ने बातों ही बातों में दी है। और ये भी साफ संकेत उन्होंने दिए हैं कि भैया अगर अंता के अंदर विधानसभा के उपचुनाव होते हैं और वहां पर अगर सामने नरेश मीणा भी खड़े होंगे, चाहे वो निर्दलीय होंगे, लेकिन प्रहलाद गुंजल उसी का साथ देंगे जो कांग्रेस पार्टी से टिकट लेकर आएगा। अब कांग्रेस पार्टी से अगर प्रमोद जैन भाया को भी टिकट मिलता है तो फिर मजबूरन प्रहलाद गुंजल को प्रमोद जैन भाया का साथ देना पड़ेगा, या फिर अपने दोस्त की और छोटे भाई की अंदर ही अंदर सहायता भी कर सकते हैं। ये तो खैर अंदर की बात है, राजनीति में क्या कुछ हो जाए पता नहीं। लेकिन जिस तरह की बात प्रहलाद गुंजल ने की है कि मैंने तो देवली उनियारा के अंदर भी, प्रहलाद गुंजल कह रहे हैं कि देवली उनियारा के अंदर भी मैंने नरेश मीणा के टिकट के लिए पैरवी की थी, लग रहा था कि उन्हें टिकट भी मिलेगा, फिर अचानक कैसे टिकट कट गया ये तो कांग्रेस पार्टी जाने। लेकिन मैं चाहता था, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर नरेश मीणा ने मेरा साथ दिया था, मेहनती नेता है, संघर्षशील है, लेकिन नरेश मीणा को एक सलाह भी देंगे प्रहलाद गुंजल कि भैया देखिए, राजनीतिक जिस तरह की राजस्थान के अंदर राजनीति है उसमें बीजेपी या कांग्रेस, इन दोनों पार्टियों के साथ रहकर काम करने में ही भलाई है। मैंने कहा कि बहुत राजनीति के बड़े बड़े उलटफेर जो है वो कहीं ना कहीं प्रहलाद गुंजल ने देखे और उन्होंने साफ कहा है कि तीसरा मोर्चा राजस्थान में कामयाब नहीं हो पाया, मैंने खुद ने पार्टी बना ली, वो कामयाब नहीं हो पाई। घनश्याम तिवारी को देख लीजिए, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को देख लीजिए और आरएलपी पार्टी को आप देख लीजिए। आरएलपी इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी राजस्थान में ज्यादा कुछ है नहीं, उनके विधायक वगैरह, खुद हनुमान बेनीवाल भी इंडिया गठबंधन से सांसद हैं। इसलिए नरेश मीणा को पार्टी लाइन के साथ चलना पड़ेगा, ये बड़ी हिदायत प्रहलाद गुंजल ने दी है। देखिए, जोश जोश में अगर नरेश मीणा सोच रहे हैं कि जनता का बड़ा जन समर्थन हमें मिल रहा है तो ये बात अलग है, क्योंकि उससे ज्यादा कुछ फायदा होने वाला है नहीं। वैसे तो जनता चाहे जो कर सकती है, लेकिन राजस्थान में जिस तरह के हालात अब तक रहे हैं उसमें किरोड़ी लाल मीणा भी जो है वो पार्टी लाइन से अलग चले गए थे, लेकिन फिर उन्हें भारतीय जनता पार्टी का दामन थामना पड़ा था और अब कैबिनेट मंत्री हैं। तो कहीं ना कहीं प्रहलाद गुंजल ने साफ तौर पर नरेश मीणा को यह भी सलाह दी है, हालांकि उन्होंने ये कहा है कि भाई वो स्वतंत्र है, अपनी राजनीति जिस तरीके से भी करना चाहे, मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन अगर वो पार्टी लाइन के साथ रहकर काम करता है तो उसमें उसकी भलाई है। अब अंता के विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी नरेश मीणा ने बड़ा ऐलान किया था और कहा था कि मैं ताल ठोकूंगा, जहां भी विधानसभा के उपचुनाव होंगे मैं जरूर ताल ठोकूंगा। और इसी को लेकर प्रहलाद गुंजल ने साफ संकेत दे दिए हैं कि कांग्रेस पार्टी जिस भी नेता को मैदान में उतारेगी मैं उसका साथ दूंगा। वहां पर प्रमोद जैन भाया प्रबल दावेदार है वहां से, तो क्या प्रमोद जैन भाया को अगर टिकट मिलता है और निर्दलीय के तौर पर वहां पर नरेश मीणा लड़ते हैं और यहाँ पर मुकाबला त्रिकोणीय भी होता है, तो प्रहलाद गुंजल किसका साथ देने वाले हैं? अब जिस तरह की वो बात कर रहे हैं तो साफ तौर पर वो कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं। और नरेश मीणा को भी कहीं इशारे में प्रहलाद गुंजल ने यह बात कही है कि अब जो भी हुआ हो, लेकिन उन्हें किसी पार्टी का दामन थाम लेना चाहिए और पार्टी लाइन के साथ चलकर अगर नरेश मीणा काम करते हैं तो उसी में नरेश मीणा की भलाई है। फिलहाल नरेश मीणा को लेकर प्रहलाद गुंजल ने बहुत सारी बातें कही जो हमने आपको बताई कि उन्होंने पैरवी की थी देवली उनियारा से टिकट के लिए भी, बाद में क्यों टिकट काटा पता नहीं, और आगे नरेश मीणा को क्या करना चाहिए वो भी इशारों में प्रहलाद गुंजल बता गए। लेकिन फिलहाल नरेश मीणा जेल के अंदर बंद है। सर्व समाज का उन्हें जनक्रांति यात्रा में जो है वो बड़ा समर्थन उन्हें मिला था, जिस तरीके से कारवां उनके साथ चल रहा था तो राजस्थान के बड़े बड़े दिग्गज नेता हैरान थे कि भाई क्या किया इस युवा नेता ने ऐसा, जो इसके साथ ना सांसद है या ना विधायक है, ना कोई पद इसके पास है, ना कोई पार्टी इसके पास है, उसके बावजूद भी भारी संख्या में लोग जुट रहे हैं, साथ चल रहे हैं। और जिस तरीके से नरेश मीणा ने यह प्यार कमाया है,
अगर बड़ों की और राजनीतिक दिग्गजों की सीख लेकर चलेंगे जेल से बाहर आने के बाद, तो शायद उज्जवल होगा नरेश मीणा का भविष्य। अब भाई साहब जिन्हें मानते हैं उन्होंने भी जिस तरह की सलाह दी है, देखना ही होगा कि जेल से बाहर आने के बाद क्या प्रहलाद गुंजल की बातों का नरेश मीणा को असर होगा, या फिर स्वतंत्र रह के जिस यात्रा पर निकल पड़े हैं उसी पर नरेश मीणा आगे बढ़ने वाले हैं। महेंद्र मास्टर, लोकमत हिंदी, जयपुर।